जैन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों, आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों, आपके यहाँ पर पहला यहाँ पर सही विकल्प पूछा है। पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो पहला सही विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है। दोस्तों, इस सही विकल्प में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन छाट कर लिखना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास राइट आंसर आ वाला जाएगा टोक्यो जापान। अब दोस्तों, आपके पास दूसरा विकल्प देख लीजिए, गद्दार कौन पाठ में राजा का नाम था। तो किसका था दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास राइट आंसर राजेंद्र शाह आ जाएगा। अब दोस्तों, आपके पास तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, नीलकमल में कौन सा समास है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पास राइट आंसर दा वाला जाएगा कर्मधारय समास। अब दोस्तों, हम चलते हैं यहाँ पर चौथे सही विकल्प पर, पंडवानी के कलाकार है। तो कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर बा वाला जगह तीजन बाई। अब दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर पांचवें यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, मेघालय का एक गांव माइली लोंग की रचिता है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर सा वाला जाएगा अनिता सक्सेना। अब दोस्तों, हम चलते अगले क्वेश्चन पर। या भा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला खाली स्थान देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपके पर दूसरा दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, प्रकृति चित्रण में खालिस्तान की झलक मिलती है। तो किसकी यहाँ पर झलक मिलती है, यह आपको बताना है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपके बाद तीसरा दोस्तों यहाँ पे खालिस्तान देख लीजिए, अकेली पाठ में बुआ जी का नाम खालिस्तान है। तो क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपके पास चौथा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपके पर पांचवें यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, एशिया का सर्वोत्तम स्वच्छ गांव खालिस्तान माना गया है। तो इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपके पास सवाल यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, उचित संबंध जोड़िए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बस सही जोड़ी का मिलान करना है। क्या करना दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। इस सही जोड़ी का मिलान भी दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां देखकर दोस्तों इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। अब दोस्तों, आपके पर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर 2 पूछा है, दिए गए शब्दों के 2-2 पारिवारिक शब्द लिखे। दोस्तों, आपको यहाँ पर दिया दोस्तों यहाँ पर नयन, बा वाला दोस्तों आपका आग दिया है। दूसरा दोस्तों आपके पास यहाँ पक्षी दिया है। या दोस्तों यहाँ पर दा वाला आपका यहाँ पर उपवन दिया। तो इनके आपको 2-2 यहाँ पर दोस्तों पारिवारिक शब्द लिखना है। इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपका जो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा है, तीजन बाई की प्रसिद्ध यहाँ पर क्षेत्र में है, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका उत्तर आपको दोस्तों आपकी बुक से देखकर लगा लेना है। अब दोस्तों, आपका चौथा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए शब्दों के स्त्री लिंग शब्द लिखिए। दोस्तों, नायक का दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों, नायिका आ जाएगा। कवि का दोस्तों आपका कवित्री आ जाएगा। बालक का दोस्तों आपका बालिका आ जाएगा। सी को दोस्तों यहाँ पर सिनी आ जाएगा। ठीक है, इनके उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, आपके पर पांचवें पर क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है, टगल टगल के सूरज जरत है, इस पंक्ति का आशय क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तत्सम शब्द आपको दिए गए तो इनके आपको तद्भव रूप आपको लिखना है। इसका उत्तर आप फटाफट आपकी बुक से देखकर लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों, आपका पर 7 वाले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। दोस्तों, आपका यहाँ पर आवला दिया है, आस्तीन का सांप दिया है, बावला दिया आपका दोस्तों यहाँ पर घी के दिए जलाना, सावला दिया अक्ल का दुश्मन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने
करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इन मुहावरों का यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो बच्चे स्कूल ना जा पाते हैं वे क्या कहलाते होंगे, ये आपको बताना है। दोस्तों जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वो क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार को उदाहरण से समझाइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अनुप्रास अलंकार की आपको परिभाषा लिखना है, परिभाषा के साथ दोस्तों आपको एक उदाहरण देना है। ठीक है, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, हिरण को में ढकेलने के पीछे कोलिहा का क्या उद्देश्य रहा होगा, ये आपको बताना है। अब दोस्तों आपके पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नांकित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर वाक्य दिए गए, तो आ वाला देख लीजिए, राम ने रोटी खाई, मोहन ने रोटी खाई। तो यहाँ पर क्या करना दोस्तों, संयुक्त वाक्य में बदलिए, मतलब दोस्तों इन दोनों को मिलाकर आपको बताना है। ठीक है, तो राम और मोहन ने रोटी खाई। दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए, राम और यहाँ पर तो मोहन ने रोटी खाई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बावला देख लीजिए, सत्य की सदा जीत होती है। इसको आपको दोस्तों बनाना है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से आपको बनाना है। तो सत्य की सदा जीत होती है, इसका आपको बनाना है। क्या सत्य की सदा जीत होती है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, क्या सत्य की सदा जीत होती है, इसका आंसर लिख लिया दोस्तों यहाँ पर, क्या सत्य की सदा जीत होती है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए आपकी रफ कॉपी में। उसके बाद दोस्तों आप लिख लीजिए, आपके बार सवाल क्वेश्चन पूछा है, उसने कहा मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ, इसको सरल वाक्य बनाना है। ठीक है, तो उसने कहा मैं उत्तीर्ण हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो उसने कहा था मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप दावला देख लिए, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, इसको आपको बनाना दोस्तों मिश्र वाक्य में बनाना है। ठीक है, इनके आंसर और आपकी बुक से देखकर अच्छे से याद कर लिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसका अतवल क्वेश्चन में आपको क्या करना है, भयानक रस की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। दोस्तों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में भयानक रस की आपको परिभाषा लिखना है, उसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, पवन दीवान अथवा मुकुटधर पांडे का परिचय उदाहरण से बिंदु के आधार पर दीजिए। तो यहाँ पर पहले में क्या करना, 2 रचना आपको लिखना है, और बावल में आपको दोस्तों यहाँ पर भाव पक्ष है कला पक्ष से लिखना है, किसी एक की। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद अथवा जगदीश चंद्र माथुर का परिचय निम्न बिंदुओं पे दीजिए। और आवाले में आपको क्या करना है, रचना आपको लिखना 2, और बावल में आपको दोस्तों भाषा शैली लिखना है। ठीक है, यदि दोस्तों आप यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की लिखना चाहो तो मुंशी प्रेमचंद की लिख सकते हो, यदि आप यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर की लिखना चाहो दोस्तों तो जगदीश चंद्र माथुर की लिख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लीजिए, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग एवं विशेष दर्शाते हुए वाक्य कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा, तो संदर्भ आप किस तरह से लिखेंगे, तो दी गई पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक इससे ली गई है, जिससे भी ली गई दोस्तों ये पंक्तियां, उसका आपको नाम लिखना है पाठ का। ठीक है, और लेखक का नाम इसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में आपको यहाँ पर लिखना होगा कि दी गई पंक्तियों के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिल रही है, मतलब ये इसका उद्देश्य क्या है इन पंक्तियों का, ये आपको बताना है। ठीक है, और वाक्य में आपको क्या करना है, वाक्य में दोस्तों आपको लिखना होगा इनका अर्थ क्या निकल रहा है, इन पंक्तियों का अर्थ क्या निकल रहा है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसके अतवल क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके पर 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का सह संदर्भ प्रसंग तथा विशेषता दर्शाते हुए वाक्य कीजिए। जैसे दोस्तों मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, सेम यही इसी क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद दोस्तों आप प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद दोस्तों आपको विशेष मतलब दोस्तों आपको वाक्य करना होगा। ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसके अतवल क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं पर अगले क्वेश्चन पर। तो आपका 16 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नांकित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों आपको एक अपठित यहाँ पर दोस्तों पद्यांश दिया हुआ है, मतलब आपको एक अपठित यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इसमें करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए।
तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर आंसर लिख लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर उचित शीर्षक आपका आ जाएगा मानव जीवन। ठीक है दोस्तों, मानव जीवन में समय, तो इसका आंसर आ जाएगा तो मानव जीवन में समय का महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ मानव समय। दोस्तों आप लिख लीजिए आपकी रफ कॉपी में। ठीक है, मानव समय में, दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, मानव जीवन में समय का महत्व, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए आपका दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, गया वक्त हता नहीं आता, कहावत का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दोस्तों आपका क्या करना है इस क्वेश्चन में, दोस्तों गया वक्त हता नहीं आता, मतलब कहने का मतलब यह है जो बीत गया समय या वक्त है वो वापस नहीं आता, इसका अर्थ निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर इसका अर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, समय में कैसा शक्ति होता है, दोस्तों समय में कैसी शक्ति होती है आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, गद्यांश का सारांश लिखिए। दोस्तों आपको गद्यांश का सारांश लिखना है। इसका और अर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान किसका है। दोस्तों जो मानव जीवन है दोस्तों, उसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, मानव जीवन में तो यहाँ पर समय का, यदि समय आपके पास रहेगा दोस्तों तो आपका जीवन भी दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास समय आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है अपनी शाला के प्राचार्य को शिक्षण शुल्क माफ कराने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एक आवेदन पत्र मतलब दोस्तों एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, शुल्क माफ कराने के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है आपके मोहल्ले में सफाई नहीं होती है, अतः नगर निगम महापौर को उक्त संदर्भ में एक शिकायत पत्र आपको लिखना है। अब दोस्तों आपके पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। शब्द सीमा यहाँ पर दिए दोस्तों 250 शब्द। दोस्तों आपको यहाँ पर 250 शब्दों में यहाँ पर दोस्तों किसी एक विषय पर यहाँ पर निबंध लिखना है। ठीक है, यहाँ पर पहला दिया स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा यहाँ पर दिया जीवन में खेलों का महत्व, तीसरा दिया वन संरक्षण, चौथा यहाँ पर दिया मोबाइल वरदान या अभिशाप, पांचवा पर दिया बेरोजगार की समस्या। तो आपको किसी एक विषय पर एक निबंध याद कर लेना 250 शब्दों में। ठीक है, तो ये आपका कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया। इस पेपर को पूरे याद कर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इस पेपर का सोल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो पहले सही विकल्प में आपका दोस्तों आ वाला आ जाएगा टोक्यो जापान, दूसरे में दोस्तों आपका आ वाला राजस्थान आ जाएगा, तीसरे में दोस्तों आप दा वाला कर्मदार आ जाएगा, चौथे में दोस्तों यहाँ पर ख वाला तीजन बाई आ जाएगा, पांचवें दोस्तों आपका सा वाला अनिता सक्सेना आ जाएगा। अब दोस्तों आपका बा वाला के आप आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो पहले खाली स्थान में आपको सर्वनाम आ जाएगा, दूसरे खाली स्थान में आपको परमात्मा आ जाएगा, तीसरे खाते में आपका दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सोमा बुआ आ जाएगा, चौथे में दोस्तों आपका उपसर्ग आ जाएगा, पांचवें दोस्तों आपका मावली नागन्य आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर प्रश्न 3 मतलब सावला के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको सही जोड़ का मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सही जोड़ का मिलान दिया हुआ है, अच्छे से यहाँ पर याद कर लिया। ठीक है, पहले में दोस्तों आपका धनपत राय आ जाएगा, दूसरे में आपका गद्दार कौन था, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे में आपका दोस्तों गजल आ जाएगा, चौथे में आपका एकांकीकार आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पांचवें आपका सूरज या ठल्लट है। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर प्रश्न 2 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर 2-2 पारिवाचिक शब्द लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों लिख लीजिए आपका प्रश्न 3 का आंसर आपको बुक से लगाकर याद कर लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन 4 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखना है। ठीक है, तो नायक का दोस्तों आपका नायक आ जाएगा, बावला दिया दोस्तों कवि का आपका कवित्री आ जाएगा, और सावला दिया दोस्तों आपका बालक का बालिका आ जाएगा, और दावला दिया दोस्तों आपका सी का सीनी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कक्षा 9वीं का पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों बचे हुए क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी बुक से देखकर लगा लेना है और याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी कक्षाओं के रियल पेपर और दोस्तों टाइम टू टाइम दोस्तों आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।